हेलो एवरीवन। एक अच्छा क्रिकेटर वो है जो सिर्फ एक सिक्सर नहीं मल्टीपल सिक्सर्स एक ही ओवर में मार पाए। ऐसे ही थे एक बहुत ही शानदार क्रिकेटर इंडिया के MS धोनी, और उन्हीं को आइडलाइज करने वाले एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, जिन्होंने बाक में ऑल इंडिया रैंक 1, NIC में ऑल इंडिया रैंक 2, नीलिट में ऑल इंडिया रैंक 1 एंड अभी गेट 2025 में ऑल इंडिया रैंक 8 निकाल के ये साबित कर दिया कि भैया कोई भी बॉल आए मैं सिक्सर मार सकता हूं। तो स्वागत करिए और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करिए हमारे आज के गेस्ट ऋषि शर्मा का। ऋषि, वेरी वेरी वेलकम टू द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। इतनी सारी सक्सेस और अचीवमेंट्स के लिए, और ये कंटिन्यू होती रहेंगी आगे। कैसा फील हो रहा है इतना सब कुछ करने के बाद गेट जैसी एग्जाम में भी एक ऐसी रैंक निकालना? ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड तो रहता है कि वी कैन डू बेटर, बट आपके एक्सपेक्टेशंस मीट हुए या बीट हुए? क्या था, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एग्जाम को लेके? सर मेरा जैसे कि मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। इवन मैंने ये भी नहीं बताया था कि फॉर्म फिल किया है। मेरा एम ये था कि अगर मैं गेट दूँ तो मुझे 100 आउट ऑफ 100 आए। बहुत सारे स्टूडेंट को एक्सपेक्टेशन था कि इफ़ यू गिव गेट आपको अच्छा मार्क्स आएगा। तो मेरा ये था कि एक तो मुझे एक्सपेक्टेशन का प्रेशर नहीं लेना था, तो इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। उसके बाद में मेरा एम था कि जैसे मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मुझे हिस्ट्री क्रिएट करना था कि वही एक बंदा आया जिसके 100 आउट ऑफ 100, अभी तक किसी के मार्क्स नहीं आए। जेई में भी ऐसा हो चुका है, मेंस में भी हो चुका है, नीट में हो चुका है, गेट में आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ CSE में कि किसी के फुल मार्क्स आए। तो मेरा एम वही था कि जब भी मैं एग्ज़ाम दूँ तो फुल मार्क्स आए। बट स्टिल इस बार जो दिया एक्सपेक्टेशन तो मीट नहीं हुआ, ना के बराबर था एक्सपेक्टेशन मेरा। तो बट स्टिल आई एम हैप्पी कि जो रैंक अचीव किया है अच्छा रैंक है। बट स्टिल आई अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन आई डिडंट मीट इट। अच्छा नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा है। कई स्टूडेंट्स जो हैं आपको आइडियलाइज करते हैं। हम शुरुआत करते हैं आपकी और हमारी डिस्कशन से। आई गेस हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था व्हेन यू वर इन द रैंकर्स क्लब। तो आपने और हमने एक डिस्कशन किया था, अगर स्टूडेंट्स को नहीं पता है रैंकर्स क्लब क्या है, तो PW का एक स्पेशल क्लब होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करके स्टूडेंट्स को लेके आते हैं, टेस्ट लिखवाते हैं उन्हें, और जो अच्छे बच्चे होते हैं जो रियल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वो उस क्लब का हिस्सा हो जाते हैं। और उस क्लब में फिर आपको एक्सक्लूसिवली टेस्ट मिलते हैं अलग से, जो बाकी PW की टेस्ट सीरीज से अलावा है, वीकली टेस्ट के अलावा है। और इसके अलावा एक जो इन्वायरमेंट मिलता है काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कशन करने का, वो है एक रैंकर्स क्लब। तो रैंकर्स क्लब से आपसे हमारा डिस्कशन हुआ फ्यूचर को लेके, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन मैं देखता हूँ कि एक पर्सन है जो टीचर्स के लोड को कम कर दे रहा है। यू आर वेरी एक्टिव, सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर करना, उनसे डिस्कस करना एंड उन्हें मेंटर करना काइंड ऑफ। वी वर वेरी हैप्पी दैट स्टूडेंट्स खुद से आपस में डिस्कस करके और काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व कर पा रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स भी आपको एज अ मेंटर देख रहे थे कि यस दिस इज़ द फेलो जहाँ हमें कुछ अच्छा नॉलेज भी मिल सकता है, क्वेश्चन के आंसर भी मिल सकते हैं। तो वो आपका पार्ट जो था उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। सर एक्चुअली मेरा हमेशा बिगिनिंग से ही ये रहा है कि इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE आई यूज्ड टू सॉल्व द डाउट्स। सो मेरा वे ऑफ लर्निंग यही है कि आप लोगों की हेल्प करो और वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि एक आपने डाउट सोल्व किया तो वहाँ ख़त्म नहीं होता है, वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका ब्रेन यूज़ केसेस सोचता है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन उसने दिया हो वो ना हो, बट जो उसने काउंटर क्वेश्चन किया और वो आपने सॉल्व किया तो हो सकता है कि वो एग्जाम में आ जाए। तो मेरा एम इस बिगनिंग से यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करो, क्योंकि आफ्टर ए लिमिट लक मैटर्स। इफ आई से टॉप ऑल द पीपल हु आर इन टॉप 100 दे आर कैपेबल ऑफ गेटिंग एयर 1। अब जिसका उस दिन है उसी का अच्छा रैंक आएगा। तो आप लोगों की मदद करते हो तो भगवान आपकी करता है। उसके बाद में जब आप डाउट सोल्व करते हो तो आपको चीज़ें सीखने भी मिलती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि गलत आंसर भी बताए हैं, तो फिर वो डिस्कशन चलता है। फिर आप थोड़ा गूगल पे सर्च करते हो कि इसने कुछ बुक का रेफ़र किया, मुझे कैसे नहीं पता। फिर मैं बुक में जाके देखता हूँ, फिर मैं दूसरी बोलता हूँ कि मैंने तो इस बुक से पढ़ा, इसमें तो ये दिया है। तो ऐसे बहुत सारे वो भी मिलते हैं रिसोर्सेज जो आपने देखे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि हमने यहाँ से देखा, तो उससे लर्निंग भी होती है और चीज़ें माइंड में रहती है। बहुत बार क्या होता है, जैसे आप अलोन स्टडी कर रहे हो तो स्टूडेंट कुछ पढ़ा, फिर दूसरे सब्जेक्ट में स्विच हुआ, वो भूल गया। अब जैसे मैं हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट डाउट सोल्व करता था, तो इससे एक तो मेरा ब्रेन ट्रेन हुआ कि बहुत सारे सब्जेक्ट एट अ टाइम रखने का। और फिर वो इफ़ यू डू फॉर लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम तो वो ऐसा लगता है कि ब्रेन सीख जाता है कि रखना ही है सारे सब्जेक्ट। और गेट में भी आपको सारे सब्जेक्ट रखने हैं, तो वो काइंड ऑफ
मैं डेली मॉक टेस्ट दे रहा था, मतलब काइंड ऑफ वही हो गया, मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर वहाँ से फीडबैक आता है कि सही हुआ नहीं हुआ, तो मैं देख रहा था कि काइंड ऑफ आई एम गिविंग डेली मॉक टेस्ट एंड आई एम चेकिंग वेदर लाइक हाउ इज माई एक्यूरेसी एंड ऑल दोज थिंग. So I have given mock test in the end, but still this was a kind of dummy mock test which I was giving. To summarize it, teaching is best learning, right? बात करते हैं, जैसे आपने रैंकर्स क्लब के डिस्कशन और डाउट्स के बारे में बताया कि वहाँ से आपको बहुत सीखने को मिला, आप ऐसा लग रहा था कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो लेट्स कम टू दैट पर्टिकुलर पार्ट. आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखे थे गेट के लिए, और कितने लिखे थे आपने, स्टार्टिंग कितने मार्क्स से किया, फाइनली आपको हाईएस्ट मार्क्स कितने आए किसी टेस्ट में? लाइक एक मतलब मेरा जो इशू था कि कुछ सब्जेक्ट, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ना नहीं था, बट बिकॉज मैं साथ में जॉब कर रहा था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मेरा ये था कि जो सब्जेक्ट मैं करूँ उसमें 90+ एक्यूरेसी हो. तो कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे मतलब COA, मतलब आपका मतलब बढ़िया है, बट स्टिल मुझे मतलब हार्डवेयर में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे लगता था कि थोड़ा हार्डवेयर रिलेटेड है तो मैंने पढ़ा नहीं. ऐसे ही मैथमेटिक्स ऐसा है कि वो टाइम मांगता है, प्रैक्टिस चाहिए, तो मुझे टाइम नहीं था तो मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ा नहीं पढ़ा. बट जो बाकी सब्जेक्ट्स थे उनके बेसिस पे मेरा टारगेट रहता था कि COA + DM हटा दो तो 20 मार्क्स चलो हटा दिए, तो आउट ऑफ 80 लाइक आई यूज टू इवेल्युएट माई सेल्फ. तो वैसे इनिशियली मैंने टेस्ट दिए थे तो कम ही मार्क्स आए थे, लाइक 40 भी आए थे, 50 भी आए थे. मतलब फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था उसमें मुझे 53 आया था, पर मतलब मुझे हमेशा से कॉन्फिडेंस था कि कम आए, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो थोड़ा टफर भी होते हैं, कुछ ईजी होते हैं, बट मुझे पता था कि PYQs मतलब मैंने शायद 10 से ज़्यादा बार कर लिए थे, काइंड ऑफ डाउट सॉल्व करके या खुद से. तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर गेट दिया तो 75+ मुझे आ जाएगा. अब वो 75+ बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन क्या वैल्यू होगा वो आपके लक के ऊपर है. तो इस बार भी सर मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए मुझे 70 से 80 के बीच में आया हर मॉक टेस्ट में, मतलब आफ्टर गिविंग दैट दोज इनिशियल मॉक टेस्ट जिसमें कम आया लर्निंग करके, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि गेट में भी इतना ही आएगा, और मुझे आया भी उतना ही, 77 था रो स्कोर. ओके. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ ये एक पॉडकास्ट देख रहे होंगे और जो आपको जानते हैं वो बिलीव नहीं करेंगे कि 40s आपको 40s आए, 50s आए, बट यस माय डियर फ्रेंड्स, इट हैपेंस कि आपको इनिशियली मार्क्स कम आते हैं, देन यू इवैल्यूएट कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों हो रही है, छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ जहाँ आप इंप्रूव कर सकते हैं, पैटर्न को समझ सकते हैं, एग्जाम को आप समझते हैं, एंड देन स्लोली स्लोली आप जब आप इंप्रूव करते हैं तो डेफिनेटली वो एक ऐसी रैंक तक आप पहुँच जाते हैं जहाँ आप खुद भी शायद एक्सपेक्टेशन ना करें, या हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा आगे पीछे, बट अच्छी रैंक पे आप पहुंच सकते हैं. ऋषि, वापस आपकी जर्नी पे आते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. हमने शुरुआत में मिस किया आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके बारे में, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को. एक्चुअली मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन करी थी, तो उसमें मतलब 3000 रैंक था एडवांस में और मेंस में 1500. तो मेरा ड्रीम था, फॉर मी IIT इज़ ओनली IIT बॉम्बे, लाइक रेस्ट आर नॉट IIT फॉर मी, मतलब मेरे लिए वही था, और मुझे वो CSE चाहिए था ओनली. बट 3000 में शायद टॉप 10 IIT में भी कुछ नहीं मिलता, तो फिर मैंने NIT सूरत कर लिया था कंप्यूटर साइंस, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी थी. उसमें सेकंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप करी थी IISc बेंगलोर में. एक्चुअली एक प्रोजेक्ट था फॉर कर्नाटका स्टेट पुलिस, तो उनके साथ में था, तो एक प्रोफेसर असाइन थे. उसके बाद मैंने इंटर्नशिप करी थी सिस्को में थर्ड ईयर में, और उसमें मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया था, तो फुल टाइम ज्वाइन करा था सिस्को में. तो वहाँ 1 ईयर तक वर्क किया, पर फिर वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने स्विच कर दिया. तो जब स्विच करा था तो उस टाइम पे मतलब मुझे 3 से 4 ऑफर थे, जैसे एक अमेजन का था, ओरेकल का था, और पालो अल्टो का था. तो मैंने पालो अल्टो नेटवर्क्स का चूज़ किया था क्योंकि CTC अच्छा था. बट मेरा मतलब जैसे मैंने बोला कि IIT मीन्स IIT बॉम्बे, सेम फॉर मी कॉर्पोरेट मीन्स गूगल. तो हमेशा ड्रीम वही था कि गूगल में जाएँ, तो मैं वो तैयारी कर रहा था और मुझे ऑफर आ गया था, बट उस टाइम ले ऑफ चल रहा था, उन्होंने रिवोक कर दिया था. तो उस टाइम से मेरा मन हट गया था कि मुझे कॉर्पोरेट छोड़ना है. मतलब आप इतनी मेहनत करते हो इतनी बड़ी कंपनी के लिए, अब वो कंपनी आपको हटा रही है, तो मतलब कोई भी कंपनी हटा सकती है. तो मैंने सोचा कि नहीं, अब गवर्नमेंट की तरफ जाना है. तो तब से मैंने एक्चुअली देखा गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी, मतलब डिसाइड करी कि कहाँ क्या है. मुझे तो लगता था कि सिर्फ UPSC होती है गवर्नमेंट की, CS के स्टूडेंट के लिए कुछ है नहीं. तो पता चला NIC के बारे में और ये सब, तो फिर मैंने देखा कि इनका सिलेबस क्या है. तो मैंने फिर गेट से कंपेयर किया तो देखा कि गेट का इज़ अ सुपर सेट इन सब का सिलेबस. तो मैंने सोचा कि जाना गवर्नमेंट में है, IIT में नहीं जाना, मतलब पर आप सुपर सेट की तैयारी करोगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा. तो मैंने यही सोचा कि गेट लेवल की तैयारी करता हूँ, बाकी सब हो जाएगा. तो फिर लाइन बाय लाइन एग्ज़ाम आते गए. मतलब मैंने मतलब एक चीज़ जो देखी है, स्टूडेंट में नोटिस करी है, वो एक एग्ज़ाम देते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं, रिजल्ट तक वेट करते हैं. मेरा हमेशा एम ये है
एग्ज़ाम दो, उसको भूल जाओ, नेक्स्ट एग्ज़ाम पे चले जाओ। क्योंकि क्या रहता है कि आपने एग्ज़ाम दिया, अब उसके बारे में सोचना, थिंकिंग करना, वो टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने एनआईसी का एग्ज़ाम दिया था, भूल गया मैं, मुझे पता चला बार का आ रहा है, बार का दिया, उसका भूल गया, फिर नाइलिट का आ रहा है, उसका दिया। और ये सब आपको याद रख रहे हैं क्योंकि रैंक आपकी जो है एकदम टॉप में है। हाँ, फिर मैंने एसबीआई का दिया, वो उसमें क्वालिफाइड हो गया था, बट मैं गया नहीं इंटरव्यू के लिए क्योंकि मुझे जाना नहीं है, तो किसी की सीट खा के क्या फ़ायदा। सही है, ट्रू है। क्योंकि उसमें भी मेरे सर 85 मार्क्स थे अराउंड 100 में से, तो इंटरव्यू में कम भी आते तो भी हो जाता, बट मैंने सोचा कि नहीं, मतलब तो ऐसे करके फिर फाइनली नाइलिट में मैंने ज्वाइन किया था। ओके, यहाँ दो लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने सिस्को में मज़ा नहीं आ रहा है करके छोड़ा है, सो वी हैव अ कनेक्शन एनीवे। अब इतना डिटेल्ड जो आपने इंट्रोडक्शन अपना दिया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इतनी सारी अचीवमेंट्स ये वो, अरे यार ये तो बॉर्न इंटेलिजेंट है, एकेडमिक में एकदम टॉपर है एट्सेट्रा। स्कूलिंग भी आपकी ऐसी ही रही? आई मीन हमेशा से टॉपर या फर्स्ट क्लास में फर्स्ट एंड ऑल? मतलब आई हेट मैथ्स टिल 5th क्लास। हाँ, मेरे एक वो उस टाइम पे 2008 में वो चल रहा था, मंदी चल रही थी इंडिया में। हाँ। तो लकीली मामा आए थे, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने देखा कि ये तो मैथ्स में 0 है, तो फिर उन्होंने बहुत डांट लगाई और पढ़ाया। तो 2 दिन पढ़ा पूरे दिन, और मेरे को मैथ्स में 80 में से 78 आया। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैथ्स मतलब अच्छा है। तो जब से मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट आया, और 5th क्लास से एक्चुअली ग्राफ थोड़ा बढ़ता गया 10th तक। तो स्टार्टिंग में नहीं था उतना, वो मम्मी बहुत मारती थी। मम्मियाँ तो वैसे भी मारती हैं, आप टॉपर हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मियाँ फिर भी मारेंगी। अभी मम्मी को बताया था 8th रैंक आई, तो वो बोलती कि फर्स्ट रैंक नहीं आया, बुरा मत मानना। मम्मियाँ ऐसी होती हैं, प्यार भी करती हैं, जब हमें बुरा लगता है प्यार करती हैं, जब हमें अच्छा लगता है तो डांटती भी हैं। अब आगे के प्लान के बारे में बात करते हैं। जैसा आपने कहा कि आपको गवर्नमेंट्स में जाना है, सो यू आर नाउ वर्किंग इन नीलिट एंड ऑल, तो वो वहाँ सेटल है या और भी कोई आगे के हायर एम्स हैं हमारे पास अभी भी? सर मेरा ऐसा रहता था, मैं 1 साल में एक चीज़ से बोर हो जाता हूँ। कहीं भी जाते हैं, मतलब इसलिए मतलब सारी चीज़ें मतलब ट्राई करी मैंने, मतलब रिस्क ली। इवन मतलब जो जॉब था मेरा वो 10 से 12 घंटे का था, बट थोड़ा काम में कम करके रिस्क लेके मतलब पढ़ाई करी। तो यहाँ पर भी मतलब मैं गया था कि गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट टाइप की मतलब मिलेगा, बट ऐसा फील नहीं आ रहा मुझे गवर्नमेंट का, कॉर्पोरेट टाइप फील आ रहा है। मतलब एटमोसफियर जो है, तो मतलब सेटिस्फाई तो नहीं हूँ। तो हायर एम्स है, मतलब अब सर एक्चुअली क्या है कि जो मेरी एज है उसमें जो हाईएस्ट लेवल है वो लेवल 10 होता है गवर्नमेंट में। इवन आईएएस बनते हैं आप, लेवल 10 मिलता है, तो एज लिमिट के कारण इससे ऊपर में जा नहीं सकता। तो अब ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी लेवल पे है, तो मैं उनमें ट्राई करूँगा। जैसे अभी नाइलिट में हूँ, अभी एनआईसी में हुआ, जैसे एनआईसी में बहुत सारी पोस्ट पे आया था, तो एक पोस्ट का रिजल्ट आया, एक का पेंडिंग है, उसमें आएगा तो उसमें देखूंगा मैं। तो अभी यही है। उसके बाद अल्टीमेट टारगेट तो सर यूपीएससी है, मतलब वही बिगिनिंग से वही था। बट जैसे बोलते हैं ना, यूपीएससी में सक्सेस रेशियो कम है, तो प्लान भी बनाना चाहिए, तो ये प्लान भी था मेरा। इकिगाई करके एक चीज़ होती है राइट, जो बोलते हैं ज़िंदगी का पर्पस ढूंढिए। तो चलिए, ये जर्नी आपकी बहुत शानदार चल रही है, ज़िंदगी का पर्पस ढूंढते हुए। कॉरपोरेट आपका बीटेक एक अच्छे कॉलेज से, प्लस अलग अलग टाइप के कॉरपोरेट जॉब्स, देन अभी गवर्नमेंट जॉब्स, मे बी मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स यू विल ट्राई। फिर होपफुली यूपीएससी के लिए भी एक ऐसा कहीं इंटरव्यू यूपीएससी वाला या कहीं आपका ले रहा होगा यहाँ पे आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, तो उसके लिए भी वी आर होपफुल कि यस, एज you were really good till now, of course you will be better than this version of yours for next few years and for rest of the life. फिर से congratulations once again, आपकी जो ये जर्नी रही, इस जर्नी से स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला है और मिलता रहेगा। एंड वी विल बी होपफुल कि आप आगे की जनरेशन को ऐसे इंस्पायर करते रहेंगे, एस्पायर करें उन्हें कि आप इंस्पायर करें उन्हें कि आप पिकअप कीजिए वो चीज़ें जिनमें आपका मन लगे, आप जिन्हें वो आप अचीव करना चाहते हैं। आपको देख के वो सीखेंगे कि यस, मैं कहीं से भी स्विच करके कहीं भी अगर जा सकता हूँ तो वहाँ भी एकदम मचा सकता हूँ, तोड़ फोड़ मचा सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल किसी ने अगर सेट किया है तो मैं भी वैसा बन सकता हूँ। और ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन आपकी ज़िंदगी में आए। सो बिफोर वी क्लोज, अगर आप गेट एस्पिरेंट्स को एक छोटी सी कोई एडवाइस देना चाहते हैं, इट्स नॉट अबाउट कंप्यूटर साइंस गेट एस्पिरेंट्स, कोई भी गेट एस्पिरेंट जो गेट एग्जाम स्पेसिफिकली पिक करना चाहता है, तो उनके लिए क्या एडवाइस आपकी हो सकती है? सर जैसे कि मैंने इतनी सारी एग्ज़ाम दी हैं और ऑल आर हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो एक पैटर्न जो मैंने फाइंड किया है सभी एग्ज़ाम में, इवन गेट में भी, जो मतलब स्टूडेंट्स को पीछे खींचता है, अगर वो उसको मतलब अगर क्लाइम कर दे तो बहुत बेनिफिट होगा। मतलब एक तो जो सबसे बुरी चीज़ जो स्टूडेंट करते हैं वो लीनियर स्टडी करते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ा,
उसकी प्रैक्टिस करी, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए फिर प्रैक्टिस करी। तो क्या होता है कि एक 2-3 सब्जेक्ट पढ़े और प्रैक्टिस नहीं करी, वो साफ हो जाता है। फिर करे ऐसे करके वो उनको लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं। तो एक चीज़ उनको ऐसा करना चाहिए कि एक सब्जेक्ट पढ़े और दूसरे का प्रैक्टिस करे। तो 2-3 सब्जेक्ट साथ साथ चलते रहेंगे। तो एक ये है, और एक दूसरी चीज़ है कि स्टूडेंट एंड तक वेट करते हैं टेस्ट देने का, कि दिसंबर में देंगे, जनवरी में देंगे। तब उनको पता लगता है कि रियलिटी क्या है, और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नंबर नहीं आ रहे। मेरे हिसाब से ये है कि जो सब्जेक्ट करें, टेस्ट देना स्टार्ट कर दे। भले से फुल लेंथ ना हो या सब्जेक्ट वाइज ना हो, टॉपिक वाइज तो एटलीस्ट दें। सब्जेक्ट करा, उसकी डीपीपी करी, आप उसका टॉपिक वाइज टेस्ट दो। जैसे सब्जेक्ट हो जाए उसका सब्जेक्ट वाइज दो, पीवाई की करो। तो टेस्ट जितना ज़्यादा देंगे, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप गलतियाँ निकाल पाएंगे और उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो टेस्ट से शाई अवे नहीं करना चाहिए कभी भी। तो ये एक चीज़ जो मैंने फाइंड करी है, और ये मैंने फॉलो भी करी थी। मैं बिगनिंग से डाउट सोल्व कर रहा था, तो काइंड ऑफ शुरुआत से टेस्ट दे रहा था। तो वो मतलब आपको वीक एरियाज बताता है, और आप जितना जल्दी पता लगा पाएंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। चलिए, तो आप लोग को सबको एडवाइस भी मिल चुकी है, और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जिस तरीके से हमने शुरुआत में बात की थी हमारे पीडब्ल्यू के रैंकर्स क्लब के बारे में, तो आप खुद या तो ऋषि जैसे स्टूडेंट होंगे, या जो डाउट सॉल्व कर करके सीखेंगे, या फिर किसी और से डाउट पूछेंगे। ऋषि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, ये खुद भी हमारे वन ऑफ द टॉपर्स जो हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो रहेंगे आपको रैंकर्स क्लब में हर साल मिलते रहेंगे, ताकि आप सब लोगों को एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे सब सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो एक दूसरे की लिमिट को हमेशा पुश करने की कोशिश करेंगे बाय सच काइंड ऑफ टफ क्वेश्चंस और द आंसर्स एंड डिटेल्ड आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस। तो कोशिश करिएगा आप लोग भी अगली बार जब भी रैंकर्स क्लब के बारे में अनाउंसमेंट हो, तो आप उस क्लब का हिस्सा रहें, ताकि आप भी ऋषि जैसे या ऐसे जैसे स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कशन करके और एक वो लेवल अचीव कर पाएं अपनी लर्निंग का, जो ऋषि ने यहाँ बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दूसरों की मेहनत से लर्निंग है जो वो कर पा रहे थे। दैट इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ द वे टू लर्न, बट हर किसी को वो शायद लेवल अचीव हो नहीं पाता या समझ नहीं पाते उस चीज़ को स्टार्टिंग में। तो आप लोग भी ऐसे लर्निंग के अलग अलग तरीके ढूंढ सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को इनोवेटिव तरीके से लर्न करा सकते हैं। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।